नेक से लाला शाम को मैया त्याग कहे मैया मैं तो बड़ा थक गो, कहा करूं सुबेरे हेती इतने काम है मुंह पे मैया। मैया बोली 3.5 बरस को लाला तो पे कहा काम है मुझे बता। ठाकुर जी करें कहा है पूरे दिन, पूरे गोकुल में भ्रमण करते करते केवल ये देखें संत आए कि नहीं, वैष्णव आए कि नहीं, ब्राह्मण आए कि नहीं। और जैसे संत वैष्णव ब्राह्मण ठाकुर जी को दिखाई देते हैं तो ठाकुर जी उनको अरे तुम यहाँ डोल रहे हो, परिचय नहीं है ऐसी बात, अरे आप यहाँ डोल रहे हो। सामने वाले कहें अरे भैया तुम कौन, अरे नेक्सा से लाला, अरे भैया तू हमें जाने, बोले अरे तुम्हें ही तो खोज रहा हूँ मैं सवेरे थे। बोले हमें खोज रहा हूँ भैया काय को। अच्छा एक बात बताओ तुम कहाँ ते आए हो। बोले हम तो अयोध्या ते आए हैं। बोले अयोध्या ते आए हो, तुमने कछु सवेरे ते पायो। बोले ना कछु ना पायो, यही मारे तो मैं डोल रहा हूँ। यशोदा मैया तुम्हारी बात निहार रही है, 56 भोग बनाए माने, चलो जल्दी नंद भवन पहुंच जाओ। बोले यशोदा मैया हमारी बात नहीं आ रही। बोले हम सुबह अब जल्दी करो माँ, सब संतन को भोजन है, जल्दी पहुंच जाओ। ऐसे किसी को भी सबको निमंत्रण दे देते हैं। और यशोदा मैया जब नंद भवन से बाहर आती देखते 100-200 लोग खड़े हैं बिना निमंत्रण के। मैया कहें आप सब, बोले मैया आप सुबह से बात निहार रही हो, हमारी लाओ थाली लगाओ, 56 भोग कराओ। अब मैया को यूं लगे मना करूं तो अच्छो ना लगे, लेकिन मैया पूछे अच्छा आपको कौन ने कही मैंने निमंत्रण। बोले आपको लाला आयो। मैया बात निहार रही है। यशोदा मैया पवा तो देती है सबको, फिर शाम को लाला के अरे लाला ये तू कौन कौन ने निमंत्रण दिया वे। यशोदा मैया बात निहार रही है, पहुंच जाओ सबरे माँ भोजन कर लो। आज तो 200 लोग आए मेरे यहाँ। अरे ठीक है हमारी रसोई घर बड़ो है, हमारे यहाँ 9 लाख गैया है, ठाकुर जी कृपा सब व्यवस्था है, मोए खवावे में कोई चिंता ना है, मैं तो खूब पवाऊं, लेकिन मोए बता तो देकर कौन को निमंत्रण दे रहा, तू कोई को भी निमंत्रण दे दे। मैया तू ना जाने। बोले कहा मैं तो या घर को पुण्य कर रहा हूँ, जितना ज्यादा है सके पुण्य जमा कर कर। मैया मैं तो बुढ़ापा आ जाएगा, मैं तो चला जाऊंगा, तू को बाबा को छोड़ जाऊंगा पुण्य करके। मैया के अच्छा कहा पुण्य कर रहे हो लाला। बोले मैया देख ये संत ब्राह्मण ये साक्षात भगवान को मुख हैं, जब इनके मुख में हम कछु अन्न दे में, मक्खन दे में या कछु भी इनको पवामे तो ऐसा समझने से साक्षात नारायण पा रहे हैं। मैया देख कल 100 आए नारायण, आज 200 नारायण तेरे घर आए पावे, मैं तो ये पुण्य करवाऊं। और मैया दूसरी बात सुनेगी। बोले हाँ मारेगी तो ना मुझे। बोले ना मारूंगी बता। बोले तू बड़ी मोटी है गई मैया, मुंह को यूं लगे पूरे दिन लगी रहेगी तो तेरो ने वजन कम हो जाएगा। अरे मेरी ब्याह तक ने छरेरी सी है जाएगी, या मारे तू लगी रहे रसोई में या हमारे ऐसा को। मैया भागे पीछे, ठाकुर जी चौकड़ी मार के भागे। एक दिन ठाकुर जी हवन करने लगे, सर्वे ग्वाल बाल बोले लाला जी क्या कर रहे है। छोटे से 3 बरस के लाला, अरे तू नहीं जाने हमारे नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करें, रोज हवन करें। मैंने नंद बाबा से पूछी बाबा जी क्या कर रहे हो, तो बाबा ने मोकू बताई कि अग्निदेव को प्रसन्न करवे के काजे मैं रोज हवन करूं तो वहां से अग्निदेव प्रसन्न हो जाएंगे, और जैसे ही अग्निदेव प्रसन्न हो जाएंगे फिर मैं जो मांगूंगा सब मिलेगा। तो वादना से मैंने वो हवन शुरू कर दियो है। और ठाकुर जी हवन कैसे कर रहे हैं, नंद भवन के पीछे खूब बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं, उनके सूखे पत्ता जब नीचे गिर जाएं सबन को इकट्ठो करके उनमें आग लगाए दें, और कछु पत्ता को चूरा बना के ओम स्वाहा मधुमंगल श्री दामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा, ये सब ठाकुर जी के मित्र हैं। सब बैठ गए। लाला तो तू अग्निदेव को प्रसन्न करके कहा मांगेगो। अब देख भैया मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, अब मैं बुढ़ापे की ओर जा रहा हूँ, अब मेरा ब्याह होना चाहिए, या हमारे सुंदर छोरी मिले मुझको ब्याह के काज हवन कर रहा हूँ। मधुमंगल श्री दामा दौड़े दौड़े गए, जो पत्तान के चूरा बना लाए। लाला हम करेंगे तेरे संग। तो लाला तू तो 3.5 बरस को भयो, मैं 8 को हैगो, जे 16 को हैगो, हमारो ब्याह कब होएगो, हम तो पहले 13 हैगो, तो हम तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे। सब हवन करने लगे। इतने में ही ठाकुर जी को सखा श्री दामा बोलो लाला हमने देखिए यज्ञ के बाद में ब्राह्मण भोजन होयो करे, और यज्ञ तो हैगो लेकिन बिना ब्राह्मण भोजन के यज्ञ फल ना दे। ठाकुर जी बोले चल पूरे गोकुल को ब्राह्मणन को निमंत्रण दिया, मैं पूरे गोकुल में गए, ब्राह्मण को निमंत्रण दिया, हमारे यहाँ यज्ञ भयो है, भोजन पावे आ जाइयो। सबरे ब्राह्मण शाम को, महाराज नंद भवन से अगर निमंत्रण आ जाता है तो ब्राह्मणों के घर में चूल्हा नहीं जलता। क्यों, ब्राह्मणों को लगता है नंद बाबा अगर भोजन पे बुला रहे हैं तो समझो 56 भोग तो बने ही होंगे। ब्राह्मणों ने सब अपनी पत्नियों से कहा हाँ सुनो आज चूल्हा मत जलाइयो, नंद भवन से निमंत्रण है, और सुनो डिब्बा और दे दो तुम्हारे काजी भी लेके आवेंगे। ब्राह्मण सब बढ़िया नहा धो के चटकदार कपड़ा पहन के चंदन फोटा लगाए के इत्र मड़ के सबरे पहुंच गए नंद भवन। यशोदा मैया ने देखी इतने सारे ब्राह्मण, नीचे उतर के आई, आहा जय हो धन्य भाग्य हमारे, आज नंद भवन में इतने सारे ब्राह्मण आए। ब्राह्मण बोले मैया स्वागत सत्कार बाद में करियो, पेट में चूहा कूद रहे, जल्दी पहले भोजन करा। आज आपके घर यज्ञ भयो, बाकी प्रसादी जल्दी पवाओ मैया।
मैया बोली कौन सा यज्ञ, हमारे घर तो कोई यज्ञ ना भयो, कौन सी प्रसादी, कोई हलवाई ना लगे हमारे यहाँ, ऐसा कोई आपको कोई ने कौन ने कही आपने हमारे घर यज्ञ भयो। ब्राह्मणन के नेत्रन में आंसू आ गए। मैया ऐसा मत कहो, हम घर को चूल्हा भुजवा के आए, ब्राह्मणी तो कह के आए तेरे का डिब्बा में धरवा के लामेंगे। मैया बोली वो तो ठीक है पर कही कौन ने आप थे। बोले आपको लाला आयो, संग में मधुमंगल श्रीराम सबरे सखान के संग आयो। मैया सिर पकड़ के बैठ गई। सब ब्राह्मणन को लेकर के यशोदा मैया धूड़ में निकली। सुनंद भवन के पीछे बगीचा में ठाकुर जी खेल रहे। मैया ने जाके आवाज लगाई, कन्हैया ओ लाला यहाँ पे आ। ठाकुर जी खेल रहे सब ग्वाल बालन के संग। पीछे मैया देखी और मैया के संग सबरे ब्राह्मण देखे। ठाकुर जी बोले ए श्रीदामा जे तो सांची में आ गए सबरे, हमें तो यूं लगी हमें बालक जान के हमारी बातन को ऐसी छोड़ देंगे, जे तो सांची आ गए और देख सज धज के और आए। मधुमंगल बोला हाथन में डिब्बा लेके और आए हैं, स्वयं उपाएंगे घर वाले इनको ले जाएंगे। लाला आज तो मैया सिकाई करेगी जोड़ते। ठाकुर जी ने मधुमंगल श्रीदामा को हाथ पकड़ लिया। बोले अकेलो ना पिटूंगो, अकेलो पिटूंगो तो दर्द ज्यादा होगा, तुम पिटो मेरे संग चलो। और खींच के ले गए ठाकुर जी। हाँ मैया बता क्या बात है। मैया बैठी कान पकड़ो लाला को। हे रे ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रहा है उधम करे। कहा क्यों मैया मैंने इन सब ब्राह्मणन को निमंत्रण दिया है तू कि हमारे घर यज्ञ भयो भोजन करवे आई हो, सबरे आगे इनके घर में आज भोजन ही ना बनो, डिब्बा लेके और आए इनको दे दे, इनके घर के काज बांध के और देनो है, सबरे डलिया लेके आए अपने घर से। काय को करे ऐसो, और करे भी तो मुझे तो बता देकर कि इतने ब्राह्मण आमेंगे, अब मैं कहां से करूं उनकी व्यवस्था। ठाकुर जी एक बार तो सबरे ब्राह्मण देखे। बोले मैया तेरी सौ खा के कहूं मुझे ना पता इनको घर कौन सी गली में, झूठ बोल रहे हैं, मैंने निमंत्रण ना दियो इन्हें, सबरे ऐसे ही आ गए, इन्हें कहीं मिलो नहीं होगा यहीं चले आए। ब्राह्मण सब आंख दिखाने लगे ठाकुर जी को। मैया बोली देख लाला मुझे ये तो पता है कि तैने ही कियो, अब तू सांची बता दे। मैया देख सांची बताऊं। बोला हाँ मैं नहीं दियो निमंत्रण, लेकिन मैया तू मेरी पूरी बात सुनो और यूं बताइयो मैं कहाँ गलत। मैया बोली बता। बोले भैया मैं हवन कर रहा हूँ और जे दोनों आ गए मधुमंगल श्रीदामा मेरे पास, इनने आए करके मोते कही लाला हवन के बाद तो ब्राह्मण भोज होना चाहिए। इनकी बातन में आए कि मैया मैंने सबरे ब्राह्मण बुलाई दी, मेरा कोई दोष नहीं। मैया लेके भागी मधुमंगल श्रीदामा के पीछे। ठाकुर जी मैया की गोद में बैठे। मैया तो बोले देख मैया एक व्यवस्था बताऊं। बोले कहा जैसे हमारो यज्ञ खेल खेल को हतो, वहां में ब्राह्मण भी ना हो, वहां में एको मंत्र भी ना हो, एको वेद शास्त्र की कछु बात भी ना, फिर भी हमारो हवन है गो देख ले। ऐसे मैया खेल खेल की पूजा और खेल खेल कोई भंडारो। तू भी खारी खारी पत्तल रख दे इनके आगे और पत्तल में दोना धर दे और वहां में यो कह दो या दोना में खीर मान लियो, पत्तल में पूड़ी मान लियो, यहाँ पे सब्जी मान लियो। जे देख मोहन थार कितनी बढ़िया धरी है, बिना सामग्री कोई खेल खेल कोई भोजन करा दे। एक आम बेचवे वाली आई है और सिर पे अपने टोकरी लेकर के आम लेती हुई चल रही है। अरे कोई आम ले लियो, अरे कोई आम ले लियो, अरे कोई आम ले लियो कहती भाई जब जा रही है। इतने में अभी 2.5 वर्ष के हैं गोपाल जी और 2.5 वर्ष के ठाकुर जी अपने कोई खिलौना ते खेल रहे हैं। यशोदा मैया दही मथ रही है और जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी कोई आम ले लो, कोई आम ले लो, नन्हे से गोपाल जी तुरंत उठ करके गए और छम छम करते मैया के पास जाके बोले मैया मैं आम खाऊंगा, मैं तो आम ही खाऊंगा। मैया बोली लाला तेरे बाबा ने पूरे भंडार भर रखे हैं फलन ते, माँ सेब धरे, आम धरे, अंगूर धरे, सबरे फल भरे पड़े हैं, जाए के खा ले और आम लेकर के खा करेगो। ठाकुर जी को स्वभाव है मैं खुद खरीद के लाऊंगा, अपने हाथन से खरीद के लाऊंगा फिर पाऊंगा, बाबा की खरीदी वही चीज ना लूंगा। मैया मैं तो आम खाऊंगा, आम रोने लगे। मैया बोली लाला जे फल ऐसे ही ना मिलो करें, कछु देनो पड़े तब मिले, तू कहा देगो। अरे मैया तू कैसी बात करे। बोले क्यों तेरो लाला इतनो मलूक है, मैं जोरते हंस जाऊं तो सामने वाले मांग वही भूल जाए। मैया मैं तो जाए करके हंस जाऊंगा, 2 दतुइयां दिख जाएंगी, सोई फलवारी कछु नहीं मांगेगी। मैया बोली कहाँ से सीखे आयो, कौन ने बताई तू मलूक है। लाला ऐसे नहीं देगी फलवारी कछु लेके जा। सो ठाकुर जी बोले मैया मैं एक काम करूं। बोले कहा अनाज ले जाऊं संग में और अपनी अंजलि में भर के ले जाऊंगा, बाकू दे दूंगा, बाद फल ले आऊंगा। सो नेक्स्ट से गोपाल जी 2.5 साल के अपने दोनों हस्त कमल को अंजलि बनाए करके और वहां में ऐसे अनाज भर लें, गेहूं भर लें और ठाकुर जी अब जा रहे हैं फल लेवे के काज। अब ठाकुर जी तो उछल कूद करते हुए जा रहे हैं, ऐसे ही लेके जा रहे हैं, यूं भी नहीं कि बाकू ऐसे दबा ले। अब जैसे ही उछल कूद करते हुए तो सबरे अनाज गिरते जा रहे हैं। मैया कह रही है अरे लाला नेको नहीं जाने कछु भी, ऐसा भोर हो मेरो लाला। और ठाकुर जी दौड़ के जा रहे हैं, मुख पे चिंता है, क्यों कि फलवारी कहीं चली नहीं जाए।
छोटी सी गली में थे नंद भवन ते निकर करके ठाकुर जी आ रहे हैं, अनाज सब गिरतो जा रहो। इतने में ही वो फल बेचन वाली अपने सिर पर टोकरी रखे, अरे कोई आम ले लो, कोई आम ले लो, मीठे रसीले आम ले लो। कहती भाई जैसे ही आई और वाकई गलती ते दृष्टि पड़ गई, वह गली में जा गली ते नंद भवन ते ठाकुर जी अनाज लेके दौड़ते हुए आ रहे हैं। और जैसे ही देखी है ठाकुर जी की सूरत, भूल गई सब सुध। ठाकुर जी वाके सामने आकर के खड़े है गए, अरे सुनो गोपी, मधुर स्वर जैसे कान में गए उसके सिर से तो टोकरी गिरने वाली है, जैसे तैसे संभालती है। कहो लालन मोकू आम दे दो। गोपी नीचे बैठ गई और जैसे टोकरी बगल में रख करके बोली, अच्छा आम चाहिए? बोला हाँ। पहले कछु देनो पड़ेगा तब आम मिलेंगे। ठाकुर जी बोले हाँ मैं लेके आया हूँ। और जैसी अंजलि आगे करी, सबरे अनाज गिर गए, एक अन्न को दानो पड़ो बस। ठाकुर जी कह रहे जे बच्चो है। अरे सबरे गोपी गिर गए रास्ता में, याते जितनो मिल जाए उतनो दे दो। एक अन्न को दानो है और बाकू ठाकुर जी कह रहे हैं कि याते जितनो मिल जाएगा आम उतने दे दो। गोपी के नेत्र सजल हो गए, वो तो मुख कांति देख रही है, ठाकुर जी की मधुर बैन सुन रही है। गोपी बोली अच्छा, या के बदले जितनो मिलेगा उतनो दे दूं? बोले हाँ दे दो। गोपी ने कही लाओ दो। जैसे गोपी ने हाथ कियो, ठाकुर जी ने एक अन्न को दानो वा के हाथ में दियो। गोपी ने संभाल करके धर लियो। अब तो लेकर के महाराज एक आम हाथ में, दूसरो आम दूसरे हाथ में, दूसरो आम और दियो, तीसरो आम और दियो। 4-5 आम ठाकुर जी को पकड़ा दिए। ठाकुर जी ऐसे खड़े है गए। 4 आमन में ही ठाकुर जी तो भर गए, छोटे से हैं। बस गोपी इतना ही बहुत है। वो ना है, तुमने जो दियो बातें तो और ज्यादा मिलेगा, लेके जानो पड़ेगा। ठाकुर जी बोले अब कैसे देगी? तो गोपी अपनी एक चुनरी उतार करके ठाकुर जी की कमर पे बांधे और वह कमर में कस के बांधी वही चुनरी में। एक आम यहाँ खोस दियो, एक आगे खोस दियो, पीछे खोस दियो, ऐसे करके चारों तरफ आम खोस दिए कमर पे। आज ठाकुर जी ने आम की कोंधनी पहनी है। वही चुनरी को नेक छोड़ बचो है तो वही हाथ पे बांध दियो, तो 1-2 आम यहाँ लगा दिए, दूसरी तरफ यहाँ पे 1-2 आम लगा दिए। ठाकुर जी बोले अब तो मैं गिर जाऊंगा, इतना भारी है गए हो। गोपी बोली अब जाओ। अब ठाकुर जी ने ऐसे आम भर रखे हैं, अब ठाकुर जी जब चले तो ऐसे चल रहे हैं, गिर नहीं जाए। वहां से यशोदा मैया लाला की झांकी देख रही है और यहाँ से वो आम बेकनवारी देख रही है। ठाकुर जी की छवि देख करके निहाल है गई। और जैसे ही सिर पर आम की टोकरी लेकर के निकली है, पहले तो कह रही आम ले लो, लेकिन अब रास्ता में कहती जा रही है अरे कोई गोपाल ले लो, अरे कोई गोविंद ले लो, अरे कोई घनश्याम ले लो।